संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष 13 दिनात्मक पक्ष से संबंधित भ्रांतियों के निवारण के लिए क्या सचमुच विनाशकारी हैं 13 दिनात्मक पक्ष अथवा यह मात्र भ्रांति है। भारतीय काल की गणना में वर्ष में 12 महीने और हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। सामान्य तौर पर 15 दिनों का एक पक्ष होता है। ये सभी लोग आप जानते हैं। कभी कभी चंद्रमा गति की गणना के आलोक में हिसाब लगाने पर पक्ष की अवधि एक दिन कम या अधिक हो जाती है। जैसे कभी 14 दिन का हो जाता है तो कभी 15 दिन का, जिसे तिथि का क्षय होना और वृद्धि होना माना जाता है। जिस वर्ष 13 दिनों का कोई पक्ष होता है वह ज्योतिषीय की दृष्टि से बहुत ही अशुभ वर्ष माना जाता है। जब कोई पक्ष 13 दिनों का हो जाता है तो ज्योतिष की भाषा में उसे पूरे विश्व के लिए अशुभ फल देने वाला माना जाता है। जिस वर्ष 13 दिनों का पक्ष होता है उस वर्ष अनेक प्रकार की आपदाएं व विध्वंसक घटनाएं हैं, युद्ध होता है, महामारी अधिक फैलती है तथा नाना प्रकार के जन धन की हानि होती है। अगर हम बात करें हमारे देश की काल गणना में सौर चंद्र, सावन तथा नक्षत्र आदि अनेक कालों का मान किया जाता है। इन काल गणनाओं के माध्यम से हम वर्ष, मास, पक्ष का आकलन करने के लिए चंद्रमा और सूर्य को आधार मानते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त की अवधि को दिन और सूर्यास्त से सूर्योदय तक अवधि रात कही जाती है। दिन व रात की अवधि को अहोरात्र कहा जाता है, जिसे सावन दिन भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सावन दिन की अवधि को ही बोल चाल की भाषा में एक दिवस कहा जाता है। ज्योतिष की शब्दावली में यदि 13 सावन मतलब 13 दिनों के अंतर्गत ही 15 तिथियों का भोग हो जाए तो उसे 13 दिनों का पक्ष भी कहते हैं। मतलब जैसे कि 15 दिन का कोई पक्ष होता है या 14 दिन का पक्ष हो जाता है, तो अगर वो 13 दिन में हो जाता है तो कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर ऐसी अशुभ घटनाएं होती हैं जिनका हम विचार कर सकते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि सावन दिन का अर्थ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होने वाली अवधि होती है, जबकि चंद्र गति के अनुसार तिथि को देखा जाता है। तिथियों की अवधि में घटबढ़ होने से महीने में कोई पक्ष दिन कम या अधिक हो जाया करता है। ऐसा होना सामान्य माना जाता है। याद रहे, तिथि का क्षय गणित के हिसाब से नहीं होता है। तिथियों की ही गणना क्रम में जिस तिथि का किसी सूर्योदय के साथ संबंध नहीं होता उसको क्षय तिथि कहते हैं। इस नियम के अनुसार 2 तिथियों का एक पक्ष के अंतर्गत यदि सूर्योदय से संबंध नहीं बने तो उसे 13 दिनात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। वह पक्ष ज्योतिष की दृष्टि से बहुत विध्वंसक एवं अशुभ फल देने वाला माना जाता है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी 13 दिनों का पक्ष लगा था। यही सोचकर अधिकांश लोग अधिक भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब महाभारत हुआ था तब उसी महीने में
2 ग्रहण भी लगे थे। ऐसी स्थिति सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद ही आती है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो माना जाता है कि वह वर्ष बहुत ही विध्वंसक होता है। उसमें अनेक प्रकार की जन धन की हानि। परंतु यदि 13 दिनों का पक्ष किसी महीने में आता है तो उसका फल महाभारत युद्ध जैसा भयानक तो नहीं होता, लेकिन जन धन की बहुत हानि होती है। प्रजा के लिए महाविनाशक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी नौबत आ जाती है कि इसमें जो क्षति होती है उसे सदैव याद रखा जाता है, जैसे कि आज तक हम महाभारत को याद रखते हैं। इस वर्ष संवत 2078 के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा और त्रयोदशी का क्षय होकर मात्र 13 दिनों का पक्ष हो रहा है। इस प्रकार यह अशुभता सूचक अवधि अवश्य है, और यह ऐसा संकेत देती है कि भारी जन धन की हानि होगी। इस वर्ष के भाद्रपद कृष्ण पक्ष में ही उदय व्यापनी अमावस्या में प्रतिपदा का क्षय हो रहा है। शुक्ल पक्ष द्वितीया से प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की अवधि मात्र 13 दिनों की होने जा रही है। सूक्ष्म विचार किया जाए तो प्रतिपदा तिथि का क्षय पिछले कृष्ण पक्ष में हुआ माना जाएगा। यहाँ महा उत्पाद की श्रेणी में नहीं आकर सामान्य विकृति की श्रेणी में आएगा, जो कि गणना में साफ दिखता रहता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में 13 दिनों के पक्ष की जो बात आ रही है, इसमें अनेक ज्योतिषीय आचार्यों ने जनधन की हानि की भी भविष्यवाणी की है। विशेष रूप से कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र आदि के अंदर व सीमाओं पर हिंसक, झड़प तथा विस्फोटक घटनाएं घटित होने की संभावना प्रबल है। सीमावर्ती प्रांतों में शत्रुओं के द्वारा की गई तोड़फोड़ व गोलीबारी की घटनाओं से शांति भंग की घटनाओं को और अधिक बल मिलने की संभावनाएं हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह अवधि विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। रेल या हवाई दुर्घटनाओं की बहुलता अथवा गोलीबारी से जनधन की अपार हानि की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस अवधि में देश के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में भी अशांति का जहर घुलता हुआ दिखाई देगा। वर्तमान समय में कोरोना रूपी जो महामारी फैली है, उसका पूरे विश्व में तांडव चल रहा है। उसकी स्थिति को यह भाद्रपद पक्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला 13 दिनों का पक्ष है, जनता के कष्ट को और अधिक बढ़ाएगा। ऐसी कोई बड़ी संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस विषय में कोई शास्त्रोक्त स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है। कोरोना रूपी इस महामारी की अचूक अन्य आकाशीय लक्षण व प्रतिकूल ग्रह स्थितियां हैं, जो पहले ही विश्व के अनेक क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो चुकी हैं। इसलिए हमें इस अवधि में ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस विषम परिस्थिति में शास्त्रों में बताए गए उपायों का यदि धैर्यपूर्वक सहारा लिया जाए, यदि संयम से विवेक का सहारा लेकर हम आगे बढ़ें तथा अपने आचरण में शास्त्रीय गुणों को अपनाएं, तो उसके आधार पर हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा। जीवन में जब सकारात्मक सोच की ऊर्जा
बनी रहती है तो अनेकों अनेक नकारात्मक शक्तियां भी हम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाती। चलते चलते एक अति महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 13 दिनात्मक पक्ष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिससे सावधान रहना आवश्यक है कि केवल 13 दिनों के पक्ष की वजह से संसार को अशुभता से दो चार होना नहीं पड़ा। उन विध्वंसक युद्धों या अकाल महामारी आदि के पीछे ग्रहण अथवा ग्रह योगों के अशुभ फलदायक स्थितियां रही हैं। इस वर्ष के केवल 13 दिनात्मक पक्ष का अधिक विध्वंसक फल तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन 5 से 14 सितंबर तक गुरु और शुक्र के मध्य नव पंचम योग रहने से कुछ देशों के बीच भयंकर युद्ध, विस्फोटक घटनाएं, जन विद्रोह, टकराव और सत्ता परिवर्तन, छत्रभंग आदि की घटनाएं प्रजा के बीच भारी असंतोष तथा उथल पुथल मचा सकती है। 13 दिनात्मक पक्ष के साथ इस अशुभ योग का मेल एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ करता है। ईश्वर निश्चित रूप से हमें इस अशुभता से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस सकारात्मक सोच से भी हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। 13 दिनों के पक्ष के बारे में कुछ घटनाएं होने का ऐसा योग बनता है। कई बार पहले जब महाभारत हुआ था तो उस समय कुछ ग्रह चाल, कुछ ग्रहणों की और कुछ 13 दिनों का पक्ष बना था, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु यहाँ पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक महामारी कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ घट न जाए जिससे हमें सब आपको पछताना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आपका कल्याण करें।